हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग जहाँ होंगे हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को जी रहे होंगे। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है। और आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है कि किन लोगों के मुखौटे आपके सामने उतरने वाले हैं, क्योंकि इसी तरह की गाइडेंस मुझे आज मिली है। और ये एक जनरल रीडिंग है, इसी तरह से इसको आपको लेना है। तो हम देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं जिनके मुखौटे अब उतरने वाले हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो वो कौन लोग हैं जिनके मुखौटे मेरे व्यूवर्स के सामने उतरने वाले हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप लोग कुछ ऑप्शंस में फंसे हुए हों और डिसीजन आप लेना चाहते हैं पर आप ले ना पा रहे हों। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं आप लोग, इमोशनली। 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल, देखिए पहला कार्ड आ गया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। कोई ऐसी स्त्री है जो कि हो सकती है 35 से 30 से 35, 38 के बीच में, जिनका मुखौटा आपके सामने उतरने वाला है। और हो सकता है कि वो अर्थ एलिमेंट हो। दूसरा ये कि वो ऐसे दिखाती हो कि वो आपकी बड़ी हितैषी है, ठीक है। और आपके सामने वो आपकी बड़ी तारीफ़ करती हो सकता है उनका डेट ऑफ बर्थ 9 हो, या आपका हो सकता है डेट ऑफ बर्थ 9, ड्राइवर और कंडक्टर नंबर। और दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जितना अपने आप को साफ़ सुथरा दिखाती है ना, कि बहुत साफ़ हैं हम, बहुत मतलब बहुत साफ़ सुथरे, मतलब दिल के हम साफ़ हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। ओ ठीक है, डबल 9 की एनर्जी फिर से आ गई है। देखिए 9 नंबर यहाँ स्पेसिफिक है, जो भी आप जिसका भी मुखौटा आपके सामने उतरने वाला है, 9 से उनका बहुत गहरा रिश्ता मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग भी जो है ना, आपको इस कंडीशन में डालना चाहते हैं कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप रोते रहें, आप परेशान रहें, और आपको घर में चैन ना आए, ना बाहर चैन आए, ना रात को नींद आए। इस तरह की कंडीशन में वो आपको रखना चाहते हैं। आपकी चीज़ें चुरा कर, यानी कि आपकी, हो सकता है लिटरली आपकी कोई चीज़ें भी चुरा लेते होंगे, आपको पता ना चलता हो। आपकी चीज़ें चुरा लेते हैं, या फिर आपकी बातों को चुरा के, आपकी प्लानिंग को चुरा के आप ही के खिलाफ वो यूज़ करने की कोशिश करते हैं। और 7 नंबर आया है, कल की रीडिंग में भी 7 नंबर आया था, 3 नंबर आया है यहाँ पर। तो ये नंबर आपका हो सकता है, ये आपके। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स देख लेते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड क्यों आया है। पैसों से रिलेटेड, या तो वो आपके विजडम को देख के, आपकी खुशियों को देख के कुछ जल रहे हैं। एक्चुअली हम आज जो है वो देखेंगे कि वो कौन लोग हैं ना, तो रीडिंग को उसी तरह हम रखेंगे। 4 नंबर आया है यहाँ पर, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स के लिए मुझे प्लीज़ क्लैरिफिकेशन दीजिए। कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट लाने की पूरी कोशिश करी है, आप लोगों की जड़ें हिलाने की पूरी कोशिश करी है। 9 ऑफ सोर्ड्स के सामने गिर गया 2 ऑफ सोर्ड्स। आप लोगों को कंफ्यूज रखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, वो आपको कुछ और बोलते हैं, बाहर जाके कुछ और बोल देते हैं। और ये देखिए लेडी
और फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों एनर्जी यहाँ पर आ रही हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो देखिए 2 लोग हो सकते हैं या फिर 3 बहुत ज़्यादा मुझे स्पेसिफिक यहाँ पे नज़र आ रहा है। 3 लोगों का ग्रुप ऐसा है जो आपको गड़बड़ आपकी लाइफ में करते हैं और आपकी बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं और इधर-उधर वो बातों को, ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जब भी अगर हेटर्स की बात हो जाए या फिर ऐसी कोई रीडिंग होती है ना, तो ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत जल्दी आ जाता है। और हो सकता है कि ये जो आपकी लाइफ में रोड़े अटकाते हैं उनका डेट ऑफ बर्थ फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन तीनों महीनों में से किसी में हो सकता है। और जो जेंट्स हैं और जो लेडी है उनका बर्थ डेट हो सकता है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इसमें हो सकता है उनका बर्थ डेट। तो आप अपने हिसाब से पहचानिएगा कि वो कौन है, क्या कुछ नेगेटिव एनर्जी भी वो सेंड करते हैं आपको। वो ऐसे दिखाते हैं कि वो आपको आपका भला चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा प्यार कंपैशन दिखाते होंगे, आपको ऐसे दिखाते होंगे कि आपको वो बड़ा प्यार करते हैं, आपका बड़ा भला चाहते हैं। पर वो चीज़ें मुझे यहाँ पर जो दिख रही है ना, वो सिर्फ दिखा ही रहे हैं। आपके सामने वो दिखाते होंगे कि आपका वो बहुत अच्छा चाहते हैं, बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता नहीं है कि वो आपको कोई बहुत अच्छा चाहते हैं। 2 से 3 लोगों का हो सकता है कि 3 लेडी का कोई ग्रुप हो और 1 जेंट्स हो, और एक लेडी जो है उसमें बहुत ज़्यादा, जिसके पास पैसा है, अगर पैसा नहीं है तो पैसे का शो ऑफ बहुत ज़्यादा है उसका। दूसरा जेंट्स है जो बहुत डोमिनेटिंग नेचर का है, ठीक है, और कुछ ना कुछ एनर्जेटिक चीज़ें भी उसको करनी आती है, एनर्जेटिक अटैक्स वो आप लोगों के ऊपर करता है। और तीसरी जो है ना, इन दोनों की बोलते ना, इन दोनों से थोड़ा सा नीचे डाउन में है, और वो इन दोनों की हाँ में हाँ मिला लेती है। जैसे कि इन लोगों की क्या से बोलूँ, चापलूस टाइप के जो लोग होते हैं वो, मतलब 3 लोगों का ग्रुप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिन लोगों के मुखौटे आपके सामने उतरेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है ये बहुत ही जल्द हो जाए, या 8 वीक्स में, या फिर किसी के लिए 1 वीक में ही ये चीज़ आ रही है। जैसे ही हमने ये बोला कि ये बहुत जल्दी होने वाला है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड तो पहले ही आ गया था कि चीज़ें चेंज होंगी, और आपको अब थोड़ा टाइम वो आ गया है कि उनके मुखौटे आपके सामने उतरेंगे। और उसी वक्त यहाँ पर कार्ड जीत गया है जस्टिस का। तो जस्टिस तो आप लोगों के साथ होके रहेगा, जिसने भी गड़बड़ आपके साथ करने की कोशिश करी है। मैंने साइंस आपको बताया उन लोगों के कि वो किस टाइप के लोग हैं। 2-3 लोगों का ग्रुप है। बस एक चीज़ और मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ कि क्या वो किसी ऐसे चीज़ों में भी इन्वॉल्व हैं कि जो तंत्र मंत्र से रिलेटेड हो। ओके, लड़ाई झगड़ा, अंदर ही अंदर वो आपसे बहुत कंपटीशन रखते हैं, आपको बांध के रखने की कोशिश करना चाहते हैं, और अंदर ही अंदर वो क्या सोचते हैं कि आप बहुत बनते हैं अपने आप को बड़े समझदार हो, पर आप 1 नंबर के फूल हो, मतलब आप उनकी नज़रों में 1 नंबर के फूल लगते हो उनको आप, पर ऐसा उनको लगता है। जो ज़्यादा अपने आप को होशियार समझता है वो एक्चुअल में खुद भी उल्लू ही होता है। देखिए, बहुत टाइम से डेविल के कार्ड का मैं वेट कर रही हूँ, बहुत देर से, कि शायद आएगा। द एम्परर द एम्परर का कार्ड आया है। नंबर 4 की एनर्जी फिर से शायद रिपीट हुई है, एक कार्ड और 4 नंबर का यहाँ पर आया था, यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। द एम्परर का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आप लोग जो है ना, आप लोगों का थोड़ा सा रुतबा उन लोगों से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, या उनके माइंड में ऐसा है कि आप लोगों का रुतबा ऊपर है, या मतलब, पर फिर भी उनको ये भी पता है कि आप उनसे ऊपर हो, मगर फिर भी वो अपने आप को ना दिलासा देने के लिए आपको फूल बोलते हैं, या लोगों के सामने फूल बोलते हैं, या फूल समझते हैं, पर अंदर से उन्हें पता है कि आपका रुतबा उनसे ऊपर है, और आपने बहुत सारी चीज़ें झेल के अपनी लाइफ में बहुत आगे आप बढ़ चुके हो, और एक मुकाम आपने अपनी लाइफ में हासिल कर चुके हो। पर उनको ऐसा लगता है कि भाई आप, लगता क्या है, उन्हें लगता कुछ नहीं है, पर वो बस लेट डाउन करने की कोशिश करते रहते हैं आपको। एक कार्ड और
हो सकता है बहुत टाइम से इन्होंने आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा रोक के रखा हो। द हैंगमैन का कार्ड आया है, आपकी लाइफ में आने वाली खुशियों को, अपॉर्चुनिटीज़ को वो रोक के रख रहे हों। कुछ ना कुछ चीज़ें कोई ऐसे प्रोजेक्शन कुछ चीज़ें करते हों जिससे कि आपकी लाइफ अटकी रहे, आगे ना बढ़ सके। तो अब ये जो कार्ड है वो रिवर्स में आ गया है। ये कार्ड अगर रिवर्स में आए तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत टाइम से अटकी हुई चीज़ें अब आगे बढ़ने वाली हैं, आपकी लाइफ में अब मूवमेंट आने वाली है। क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो ये भी यही बताता है कि जो सिचुएशन आपकी थी और वो सिचुएशन अब बिल्कुल चेंज होने वाली है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आ गया है। 9 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि अब जो वो चीज़ें आपकी परेशानी, एंजाइटी, डिप्रेशन जो है वो अब ख़त्म होने वाला है। आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं किसी सोच में आप पड़े हुए हैं, किसी बात को लेकर, कहीं इमोशनल स्पेस ऐसी है जहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको लगता है वहाँ मुझे पूरी तरीके से नई चीज़ें मिल रही हैं। कुछ लोग आपसे लड़ाई झगड़ा भी करना चाहते हैं, उनके दिमाग में ऐसा है कि हम इनसे लड़ाई झगड़ा करें। तो हो सकता है वो ऐसी चीज़ें आपको बोलें कि उनकी शक्लें आपके सामने आ जाएं और आपको इमोशनली डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 10 ऑफ सॉरी किंग ऑफ कप, हाँ देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स, वो आपको डिफीट करना चाहते हैं। उनके मन में यही है कि आपको किसी तरह वो हराएं, आपकी कैसी कोई चीज़ें उनको पता चलें जिससे आप दुनिया भर में फैलाएं, वो आपको हराएं। ओके, देखिए द फूल का कार्ड आया है। देखो भले ही वो आपको फूल समझते हो, पर यहाँ पे फूल का जो मतलब है वो है न्यू बिगनिंग। और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो रिवर्स में आ गया। आपसे लड़ाई झगड़ा वो करना चाहते हैं पर वो कर नहीं पाएंगे। आपकी तो लाइफ में न्यू बिगनिंग हो जाएगी, वो ऐसे ही सोचते बैठे रह जाएंगे। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, हैंगमैन रिवर्स में आया है और जस्टिस का कार्ड आया है। ओ माय गॉड, द सन का कार्ड आया है, वो सीधा जाके मेरी जो मैंने यहाँ पे धूप जलाई हुई है उस पे जाके गिरा है। और इसका मतलब ये है कि आप सूर्य के समान चमकने वाले हैं। अभी से 4 महीने आप ले लीजिए, कोई ना कोई ऐसी न्यूज़, कोई ना कोई ऐसी घटना आपके साथ घटेगी जो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगी, आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगी, आपको चमकाएगी। आपके हार्डवर्क को पे होने का टाइम अब आ रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून जस्टिस आपके साथ है। जो भी आपकी लाइफ में रोड़े अटकाते रहते हैं, अब उनको तो जस्टिस मिल के ही रहेगा, उनके मुखौटे भी उतरेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाह वाह वाह। देखिए कोई ना कोई जो है ना मिलकर आपके साथ कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक का चक्कर भी है, और यहाँ पर आपका दिल भी बड़ी बुरी तरीके से तोड़ा गया है। आपके दिल को बहुत ज़्यादा दुखाया है लोगों ने यहाँ पर। तो अब वो जो है रिवर्स में आया है, आप हील हो रहे हैं, आप हील हो रहे हैं, आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ आ गया है। आप अपनी लाइफ में अब एक्शन ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अब आप नाइट की एनर्जी में आ गए हो, एक योद्धा की एनर्जी में आ गए हो और आगे बढ़ रहे हो। दूसरा, आप स्पिरिचुअल भी हो रहे हो, जहाँ से आपको गाइडेंस लेनी चाहिए आप गाइडेंस भी ले रहे हो। तो ये जो लोग हैं ना, एक ये 3 लोगों का जो ग्रुप है यहाँ पर, और जो मुझे इतना ज़्यादा ये लग रहा है कि ये आप लोगों को कुछ ना कुछ एनर्जेटिक अटैक करते रहते हैं, और ये लोग कुछ ना कुछ आपके ऊपर प्रोजेक्शन वगैरह इनका चलता रहता है। ये मतलब इनके काम इसी तरह के हैं कि ये आपको परेशान करना चाहते हैं, स्टक अपनी लाइफ में आप रहें, हमेशा यही चाहते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स मतलब चीज़ें अब जो भी ये चाह रहे हैं वो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी आ चुका है। द हर्मिट, आपकी लाइफ में विजडम आने वाला है। आप अपनी लाइफ में अब इतनी नॉलेज आपको हो जाएगी, इतनी विजडम आपकी लाइफ में आ जाएगी, आपको इतना अंतर्ज्ञान हो जाएगा कि खुद अपने डिसीजन आप खुद ले पाएंगे। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, जो आपके इमोशंस हैं और आपका जो लॉजिक वाला माइंड है, वो दोनों जो है बैलेंस होने वाला है, जिसकी वजह से आप अच्छे से डिसीजन अपनी लाइफ में ले पाएंगे। एक कार्ड लास्ट लेंगे बस, खुद ही आ गया। 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई क्यों इनका करने का इतना मन कर रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मून, एक फाइनल कार्ड दे दीजिए प्लीज। 8 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे से रिलेटेड कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। आपके पैसों को, द एम्परर, ये एम्परर किसके लिए?
देखिए, आप लोगों को थोड़ा-सा ना सतर्क रहने की ज़रूरत है, ख़ासकर पैसों के मामले में। आप अपने पैसों को थोड़ा बचा के चलें। अगर आपसे कोई आपके सामने कोई पैसे से रिलेटेड कोई चीज़ें लेकर आता है या कोई डील लेकर आता है, या वो आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, डील लेते हैं कि बोलते हैं चलो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, आपको फ़ायदा होगा, तो प्लीज़ उस चीज़ से बच कर रहें। क्योंकि आपकी हार्ड मनी को वो बोलते हैं ना कि यहाँ पर वो डुबा सकते हैं। तो आपको अपने पैसों के लिए बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये आपको गाइडेंस है, क्योंकि पैसे से रिलेटेड ही कार्ड आ रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, दिल तो टूट गया है आपका बहुत ज़्यादा। एक लास्ट कार्ड प्लीज़। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये चीज़ें 1 वीक में होने वाली है। द हैंगमैन, जो चीज़ें रुकी हुई थी वो चीज़ें अब जो है फिनिश हो जाएंगी। द सन का कार्ड आ गया लास्ट में, तो आपके लिए अंत भला तो सब भला, चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होने वाली हैं। अभी से 4 महीने आप ले लीजिए, चीज़ें आपके हक़ में ज़रूर होंगी, ठीक है। आने वाला टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अभी से 4 मंथ आप लेके चलिए, वो आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आ रहा है। और एक कार्ड हम एनिमल डेक से ले लेंगे, एनिमल स्पिरिट डेक से। प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए। स्टार स्पिरिट, ये स्टार फिश हैं और इनकी स्पिरिट आई है आप लोगों के लिए। ओपन द इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़, आपके लिए इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ उत्पन्न हो रही हैं, आ रही हैं। तो आप लोगों को मतलब देखिए, कोई कितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट करे अपनी लाइफ में, सब चीज़ें कार्मिक भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें कार्मिक भी होती हैं। जिसने जितना परेशान करना है वो करके ही जाते हैं हमें लाइफ में, और हमारे कर्मा ही उससे रिलीज़ होते हैं। कभी कभी हम बहुत दुखी परेशान हो जाते हैं, पर कोई बात नहीं, इससे हमारे कर्मा रिलीज़ हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बुरा टाइम आ गया तो बस उसके बाद अब अच्छा टाइम आने ही वाला है। हमें ये सोच के परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए हर चीज़ के लिए। यस, आपके लिए जो एंजल्स गाइडेंस आई है वो यस आई है। जो भी आपने सोचा उसके लिए यस आया है। आई होप आज की रीडिंग आप लोगों के लिए कोई ना कोई गाइडेंस लेकर आई हो। और अगर आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। और जिन लोगों के भी बारे में आज आपको पता चला है, उनसे थोड़ा सा सतर्क होकर आपको रहने की ज़रूरत है। और जो गाइडेंस मिली है उस गाइडेंस को आपको फॉलो करेंगे तो आप लोगों की लाइफ में जो है, जो स्पिरिट गाइड ने आपको मैसेज दिए हैं, एंजल्स ने दिए हैं, और टैरो डेक से भी हमें पता चला है, उनको आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं उन गाइडेंस को, और अपनी लाइफ में एक हैप्पी बिग पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। मैं आपको मिलती हूँ एक नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।